Hello students, today we will begin exercise 12.2. In the last video we have done exercise 12.1 of Heron's formula. Today we will begin exercise 12.2. First question is, a park is in the shape of a quadrilateral ABCD. A park is in the shape of a quadrilateral ABCD. Angle C is 90 degree. AB equals to 9 centimeter. BC equals to 12. CD 5. AD 8. How much area does it occupy? We have to find the area of this quadrilateral. बेटे meters में है सब, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? We will join BD. So basically we have divided this quadrilateral into two triangles. We will find the areas of both these triangles and we will add them. तो add करने से total area of quadrilateral आ जाएगा. So first of all we will find the area of this. This is a right angle triangle. So we will apply the formula. Area of triangle equals to half into base into height. So area of triangle DCB equals to half into base into height. Half base 5, height 12, 6, 5, 6 are 30 meters square. The area of this quadrilateral, area of triangle DCB is 30 meters square. Now we have to find the area of this quadrilateral, but we don't know the length of the third side, that is BD. तो हम क्या करेंगे बेटा? We can apply the Pythagoras theorem in this triangle to find BD. तो Pythagoras theorem लगा देते हैं. H square equals to P square plus B square. 90 डिग्री है, that means right angle triangle है, that means we can apply the Pythagoras theorem. तो H हमें निकालना है. P है हमारा 5 square, B है हमारा 12 square. 25 plus 144. H square equals to 169. H equals to square root of 169, that is 30. तो ये कितने आ गए बेटा? 30. तो अब Heron's formula लगा के we will find the area of this quadrilateral. तो A क्या हो गया? 13. B क्या हो गया? 8. C क्या हो गया? 9. तो पहले सभी पेरीमीटर निकालेंगे. A plus B plus C upon 2. 13 plus 8 plus 9 upon 2. कितना है? 21, 30, 30 upon 2, 15. एरिया का फॉर्मूला डाल देंगे. एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C. S क्या है? 15. 15 minus 13, 15 minus 8 and 15 minus 9. 15 into 2 into 7 into 6. 15 को बेटा ब्रेक कर लेते हैं. 3 into 5, 2 का 2 रहेगा, 7 का 7 रहेगा और इसका 2 into 3. अब बेटा पेयरिंग करेंगे. 3, 3, 3 आ गया. 5 की पेयरिंग नहीं हो रही है, 2 की पेयरिंग हो गई तो 2 आ गया और ये अंदर बच गया 7 into 5, 35. तो ये आ गया बेटा 6 root 35 मीटर स्क्वायर. इस वाले ट्राइंगल का आया था हमारा 30 मीटर स्क्वायर और इस वाले का आया 6 root 35. तो टोटल एरिया जो क्वाड्रिलेटरल का आएगा, तो एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू 30 प्लस 6 root 35 मीटर स्क्वायर. बेटा दिस इज द आंसर. ठीक है, इसे आप सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, रूट्स में आप ऐसे ही छोड़ सकते हो. अगर और सिंप्लीफाई करें तो आप 6 कॉमन ले लोगे तो 6 आ जाएगा. 6 5 प्लस रूट 35 मीटर स्क्वायर. ऐसे भी लिख सकते हो. दिस इज द आंसर. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा. सेकंड भी सिमिलर है, वही है फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD. ABCD क्वाड्रिलेटरल हो गया. AB is 3 centimeter. BC is 4. CD is 4. DA is 5. And AC is also 5. ठीक है, दोनों ट्राइंगल के बेटा हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकाल देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा. देखिए थोड़ा जल्दी जल्दी करूंगा बेटा, सिंपल है क्योंकि पहले हम ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC निकाल रहे हैं. तो पहले S निकालेंगे. A प्लस B प्लस C तो 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2 तो 12 अपॉन 2.
तो आ गया 6। फिर एरिया निकाल देंगे अंडर रूट एस दैट इज 6 माइनस 3 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। तो ये कितना आ गया 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 6 ब्रेक कर लो बेटा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखने की जरूरत है नहीं बेटा। 2 की पेयरिंग हो गई 3 की पेयरिंग हो गई तो 2 इंटू 3 बाहर आ गया तो आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे दूसरे वाले का निकाल लेते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ADC। इसमें भी एस निकालेंगे 5 5 एंड 4 5 5 एंड 4 अपॉन 2 तो 14 अपॉन 2 7 आ जाएगा। तो एरिया निकाल देंगे अंडर रूट एस 7 माइनस 5 7 माइनस 5 एंड 7 माइनस 4। ये आ गया बेटा 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। कितना आ गया बेटा 2 बाहर आ गया। कोई ब्रेक ही नहीं हो रहा है इसमें, ये ऑल आर प्राइम फैक्टर्स। तो 2 बाहर आ गया अंडर रूट 21 7 और 3 21। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू 6 प्लस 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर बेटा। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सबसे एंड में करवाऊंगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 इज a triangle and a parallelogram have the same base and the same area। एक ट्राइंगल है और एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, दोनों का बेस सेम है और एरिया दोनों का सेम है। इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26 28 एंड 30, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल दी हुई है आपको, एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28। तो ये 28 ले लेते हैं। तो ट्राइंगल की साइड्स बची कौन सी 26 एंड 30। तो ये 26 ले ली, ये 30 ले ली। ठीक है, हमें निकालनी है फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इन्होंने बेटा ये सबसे पहले मेन चीज ये दी हुई थी कि जो ट्राइंगल के एरिया पैरेललोग्राम का एरिया दोनों का सेम है। तो हम पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल देंगे वही S। तो इसमें A लेट करो 28, B लेट करो 26 और C लेट कर लो 30। ठीक है, तो S निकाल देंगे 28 प्लस 26 प्लस 30 अपॉन 2। कितना हो गया 20 20 40 4 70 84 अपॉन 2 42। एरिया निकाल देते हैं अंडर रूट S इज 42 S माइनस A 42 माइनस 28 42 minus 26 and 42 minus 30। 42 into 42 minus 28 is 14 16 and 12। ब्रेक करते हैं बेटा। बेटा 42 होता है 7 6 तो 7 6 6 को ब्रेक करोगे तो 2 into 3 14 2 into 7 16 4 into 4 मतलब 2 into 2 4 फिर 2 into 2 4 12 6 into 2 तो 2 into 2 into 3। ठीक है, पेयरिंग कर लीजिए बेटा 7 7 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2। सबकी पेयरिंग हो गई। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 7 to the 14 14 3 the 42 84 84 2 the 168 168 2 the 336। यूनिट क्या बेटा सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ हमारा ट्राइंगल आ गया। अब इसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो बेटा यहां पे हम वैल्यू पुट करते हैं। ट्राइंगल की जगह 336 इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज बेस इंटू हाइट। बेस क्या है 28 तो 336 इंटू 28 इंटू हाइट। तो 336 अपॉन 28 इक्वल्स टू हाइट। कट कर देते बेटा 28 1 से 28 बचे कितना 5 56 हो गया तो 12। H इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। सिंपल सा क्वेश्चन। तो पहले हमने क्या करा एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल दिया, उसको पैरेललोग्राम के एरिया के इक्वल रख दिया, फिर वहां से हाइट निकल गई। सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 5। A rhombus shaped field has green grass for 18 cows to graze। मतलब एक rhombus shaped field है, उसमें इतनी ग्रास है कि 18 cows easily graze कर सकती है। Side of the rhombus is 30 meter and its longer diagonal is 48 meter। How much area of grass field will each cow be getting? तो एक cow को कितना एरिया मिल रहा है।
तो रोम्बस दिया हुआ है बेटा आपको, रोम्बस की साइड दी हुई है कितनी 30 और लॉन्गर डायगोनल इज 48 आई थिंक, ठीक है 48। तो ये भी 30 हो गया बेटा, ए बी सी डी। बेटा एक ट्रायंगल को निकाल के, क्योंकि ये भी 30 30 हो गया, एक ट्रायंगल को निकाल के उसे मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे तो आपका एरिया ऑफ रोम्बस निकल जाएगा, ठीक है। तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल देते हैं, तो एस हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू 30 प्लस 48 अपॉन 2, तो ये आ गया 108 अपॉन 2 दैट इज 54। एरिया निकाल देते हैं, अंडर रूट एस मतलब 54 माइनस 30, 54 माइनस 30, 54 माइनस 48, ये हो गया 54, ये हो गया 24 एंड 6। बेटा 54 को अगर मैं मल्टीप्लाई करके सोचूं तो एक तो होता है 9 6 54, तो 9 इंटू 6, तो मतलब 9 को ब्रेक करा 3 इंटू 3, 6 को ब्रेक करा 2 इंटू 3। 24 को देखो तो 6 इंटू 4, तो 6 हो गया 2 इंटू 3, 4 हो गया 2 इंटू 2। फिर ऐसे ही 24 का 6 इंटू 4, तो 2 इंटू 3 6 हो गया और 4 हो गया 2 इंटू 2, 6 का 2 इंटू 3, ठीक है। पेयरिंग कर लो बेटा, 3 3 एक 3 आ गया, 2 2 एक 2 आ गया, 3 3 एक 3 आ गया, 2 2 एक 2 आ गया, 2 2 ये वाला 2 आ गया, ये 2 आ गया, 3 3 ये 3 आ गया। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 18, 18 2 जा 36, 36 2 जा 72, 72 2 जा 144, 144 3 जा करेंगे तो आएगा आई थिंक 432 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये बेटा इस ट्रायंगल का है, तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू डबल ऑफ दिस 2 इंटू 432 दैट इज 864 मीटर स्क्वायर। अब काओ एरिया के लिए तो इससे पूछो ना, हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, तो ईच काउ विल गेट 864 अपॉन कितनी काउज है 18, तो 864 अपॉन 18 कट कर दीजिए बेटा, 9 432, 9 4 36, बचा कितना 7 48 मीटर स्क्वायर एक काउ को मिलेगा। क्लियर बेटा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। An umbrella is made by stitching 10 triangular pieces of cloth of 2 different colors, each piece measuring 20, 50 and 50 centimeter. How much cloth of each color is required for the umbrella? तो 10 triangular pieces है, मतलब 5 5 हो गए, 2 different colors के, 20 50 50 साइड है, सिंपल। तो एरिया निकाल देंगे, एस निकालेंगे पहले, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, तो 20 प्लस 50 अपॉन 2, तो 120 हो गई अपॉन 2, तो कितना आ गया 60, ये आएगा। उसके बाद एरिया निकाल देंगे, एरिया इक्वल्स टू अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 60 माइनस 20 40, 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 50 10, 60 को अगर ब्रेक करें बेटा 6 इंटू 10, 6 इंटू 6 कैसे आएगा 2 इंटू 3, 10 आएगा 2 इंटू 5, 40 हो जाएगा हमारा 8 इंटू 5, तो 8 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 का 5 रहेगा, 10 2 इंटू 5, 10 2 इंटू 5। पेयरिंग कर लो बेटा, 2 2 एक आ गया, 2 3 नहीं 3 नहीं, इसे छोड़ बेटा, 5 5 2 2 2 2 5 5 और आई डोंट थिंक कुछ, एक 3 बचा एक 2 बचा, तो 6 आ गया बेटा अंदर। 2 to the 5, sorry 2 5 is 10, 10 to 20, 22 is 40, 200 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आया है एक ट्रायंगुलर पीस का। ऐसे हमारे पास 10 पीसेज हैं और 2 डिफरेंट मतलब 5 5 पीसेज हैं, तो ए क्लॉथ ऑफ ईच कलर रूट 6 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 1000 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बेटा एक कलर का है, ठीक है, दूसरे कलर का भी सेम ही होगा। सिंपल सा क्वेश्चन दे दो। 7th बेटा देखिए,
A kite is in the shape of a square with a diagonal 32. With a diagonal 32 and an isosceles triangle of base 8 and equal sides 6 6. ठीक है. How much paper of each shade has been used in it? बेटा ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये तो थर्ड है. ठीक है बेटा. स्क्वायर के डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो ये वाला 32 है तो ये भी कितना होगा 32. अब स्क्वायर की एक और प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री. सपोज इसमें बेटा कोई हीरोन्स ऊपर वाले में हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत है नहीं, लगा सकते हो लेकिन उससे फिर बहुत टिपिकल हो जाएगा. तो इजी सा देखिए, देखो ये पूरा कितना है, ये हमारा फर्स्ट है पूरा, ये कितना है 32, तो ये कितना होगा, ये पूरा 32 है. मैंने बोला डायगोनल्स बाइसेक्ट, तो इतना कितना होगा 60 यहां से लेकर यहां तक, और ये पूरा कितना है 32 और ये 90 डिग्री है. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लग जाएगा. एरिया ऑफ फर्स्ट इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो हाफ इंटू बेस कितना है पूरा 32 और हाइट कितनी है 16, तो ये कट गया 16, तो 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. सेकेंड वाला भी बेटा सेम ही है, एरिया ऑफ सेकेंड में कितना आएगा 256 सेंटीमीटर स्क्वायर. थर्ड वाला आप बेटा हीरोन्स फॉर्मूला से सिंपल से निकल जाएगा, मुझे कराने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन हम हीरोन्स फॉर्मूला वाले कर चुके हैं. जो थर्ड का है इसका 6 6 8 7 सेमी पेरीमीटर निकाल दो, फिर एरिया वाला फॉर्मूला लगा दोगे. मैं आएगा आपका हीरोन्स फॉर्मूला वाला, थर्ड वाला पार्ट नहीं कर रहा हूं, अपने आप ट्राई कर लीजिए बेटा. ठीक है. 8th क्वेश्चन देखिए बेटा. A floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The sides of the triangle are being 9, 28 and 35. 9, 28 and 35. 9, 28 and 35. ऐसी हमारे पास कितनी टाइल्स है 16 टाइल्स हैं इस डायमेंशंस की. हमें कॉस्ट निकालना है पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ ₹50 पैसे पर सेंटीमीटर स्क्वायर. तो पहले एरिया निकाल लेते हैं. तो एस निकलेगा 9 प्लस 28 प्लस 35 अपॉन 2 कितना है 9 प्लस 8 37 37 72 72 अपॉन 2 36 आ गया. फिर एरिया निकाल देंगे अंडर रूट 36 माइनस 9 36 माइनस 28 36 माइनस 35 36 1 सॉरी 27 8 इंटू 1 36 को करेगा 6 इंटू 6 तो 2 इंटू 3 और 2 इंटू 3 27 3 इंटू 3 इंटू 3 8 2 इंटू 2 इंटू 2. ये आ गया बेटा. 1 को लिखने की जरूरत है नहीं. 2 2 बाहर आ गया, 3 3 बाहर आ गया, 3 3 बाहर आ गया, ये वाला 3 अंदर ही रहेगा, ये 2 बाहर आ गया और अंडर रूट 6 3 और ये 2 बच गया. फिर आ गया 2 3 6 6 18 18 2 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर. 36 रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आ रहा है. 2 इंटू 3 2 ठीक है. उसके बाद बेटा ऐसे कितनी टाइल्स है 16. तो ये एरिया ऑफ 1 टाइल आया, तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स निकालने के लिए क्या हो जाएगा 36 रूट 6 इंटू 16. ठीक है. अब ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर. फिर हमें कॉस्ट निकालनी है. कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 36 रूट 6 इंटू 16 इंटू 50 पैसे, पैसे को रुपीज में चेंज करने के लिए अपॉन 100 हो गया. ये तो करना है. तो ये कट गया 2 8 36 रूट 6 इंटू 8 8 6 48 4 8 24 288 288 रूट 6. दिस इज द कॉस्ट. 288 रूट 6 इज द कॉस्ट. बेटा पीछे जो आंसर दिया हुआ ना वो रूट्स में नहीं दिया होगा, पीछे आंसर दिया हुआ है आपका 705.60. तो रूट 6 की वैल्यू अगर निकालोगे ना आप वो आएगी बेटा 1 पॉइंट समथिंग आएगी, सॉरी 2 पॉइंट समथिंग आएगी. 288 को फिर 2 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो पीछे वाले आंसर से मैच कर जाएगा. लेकिन एग्जाम में अगर आप ऐसे भी छोड़ाओगे तो इट इज करेक्ट. ठीक है बेटा. 9th क्वेश्चन देखिए. 9th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर. ध्यान से देखिए बेटे. A field is in the shape of a trapezium whose parallel sides are 25 and 10. Parallel sides कौन सी है? ये वाली ट्रेपेजियम है. बड़ी वाली साइड है 25, छोटी वाली साइड है 10. ठीक है. एंड नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13. तो वो कोई भी चूज कर लो. मैंने ये 14 ले ली, ये 13. आप इससे 14 और इससे 13 भी ले सकते हो.
हमें इसका ट्रेपेजियम का एरिया लगाना है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, लेकिन इसमें हाइट तो है ही नहीं, तो हाइट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें छोटी सी कंस्ट्रक्शन है पहले कि एडी के थ्रू, सॉरी एडी के पैरेलल सी के थ्रू एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी है, यो सी ई, थ्रू सी ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू एडी दैट इंटरसेक्ट्स एबी एट ई। सी से हमने एक लाइन एडी के पैरेलल ड्रॉ कर दिया जो एबी को कट कर रही है ई पॉइंट पर। अब बेटा देखिए ये हमने इसके लाइन पैरेलल ड्रॉ करी है। अब देखिए बेटा क्वाड्रिलैटरल ए ई सी डी, ए ई सी डी ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये क्या हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स क्या होंगी इक्वल, तो ये 14 तो ये कितना आ गया 14, ये 10 है तो ये कितना आ गया यहां से लेके यहां तक 10, तो अगर ये पूरा 25 है, ये 10 है तो ये कितना आ गया 15। कैन वी नाउ फाइंड द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल 13, 14 and 15, एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईबी, इसका निकाल सकते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल सीईबी एस निकालेंगे 13 प्लस 14 प्लस 15 अपॉन 2, ठीक है, कितना हो गया 27, 42 अपॉन 2 21। फिर एरिया निकालेंगे अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। 21 इंटू 8 7 6, 21 को ब्रेक करेंगे कितना आएगा 3 इंटू 7, 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 7, 2 इंटू 3 6 का आर्गुमेंट, पेयरिंग कर लो 3 3 बाहर, 7 7 बाहर, 2 2 बाहर, 2 2 बाहर, 3 7 21 21 42 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया, जो भी है मीटर है सेंटीमीटर है, 84 मीटर स्क्वायर, तो एरिया आ गया। अब एक और कंस्ट्रक्शन करनी है, ड्रॉ थ्रू सी ड्रॉ अ परपेंडिकुलर टू ईबी। सी से हमने ईबी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है बेटा। यहां लिखोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया आप निकाल चुके हो 84 ट्राइंगल का, तो यहां डाल दिया, हाफ बेस क्या है बेटा इस ट्राइंगल का 15, ये तो है बेस, हाइट आपको पता नहीं है तो हाइट सीएफ का सीएफ ही रहने दो, ठीक है। ये 2 बेटा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 15 मल्टीप्लाई होता है जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। कट कर लेंगे 3 5 जा 3 2 जा 6 28, तो यार 56 अपॉन 5, ऐसे ही छोड़ दिया, डेसिमल में कर लो, ठीक है। ये आ गई बेटा हाइट। अब यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। हाफ हाइट कितनी है 56 अपॉन 5, पैरेलल साइड्स कौन सी है 10 और 25, बेटा अब ये ट्रेपेजियम की लेनी है हमें, तो ये आ जाएगा 10 प्लस 25, तो ये हो गया हाफ इंटू 56 अपॉन 5 इंटू 35, 2 28 5 7, 28 इंटू 7 इज 196 मीटर स्क्वायर। ये आ गया बेटा हमारा क्या एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, सिंपल। बेटा एक क्वेश्चन छुड़वाया था मैंने, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विद अ कलर्ड पेपर एज शोन इन द फिगर, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। बेटा इसमें डिफरेंट हमारे वो आपको सेक्शंस दिए हुए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। पहले फर्स्ट का देखिए बेटा, फर्स्ट जो है वो आपका ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है, तो उसमें वही लगा देंगे हम हीरोन्स फॉर्मूला का, एक साइड है 5, दूसरी भी साइड 5 और नीचे वाली साइड है 1, तो फर्स्ट का एरिया निकालने के लिए 5 5 और 1। बेटा मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आपको बता दूंगा कैसे करना है। इन साइड से 5 5 और 1 से हीरोन्स फॉर्मूला लगा के एरिया निकाल दोगे आप, हो जाएगा। सेकेंड बेटा किस क्या शेप है, सेकेंड इज रेक्टेंगल, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ सेकेंड जो है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है बेटा 6.5 और ब्रेथ कितनी है 1, तो 6.5 ही आ गया, 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। थर्ड बेटा देखिए क्या है, थर्ड बेटा है हमारा ट्रेपेजियम, ये बेटा ऐसा कुछ बन रहा है,
ठीक है, ये हो जाएगा 1 1 1 2, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 2 है। बेटा ये क्वेश्चन, ये वाला जो थर्ड पार्ट है, ये आपको बिल्कुल 9th क्वेश्चन की तरह करा है जो अभी मैंने करवाया। वहां से आपको ये लाइन पैरेलल ड्रॉ करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, तो ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, ये 1 है तो ये भी 1 हो गया, यहां से लेके यहां तक तो ये भी 1 हो गया। अब फिर वही निकालोगे, समझ में आ गई। उसके बाद फोर्थ देखो बेटा, फोर्थ है आपका ट्राइंगल। ट्राइंगल को राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री में, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है बेटा, बेस इज 1.5, हाइट इज 6, ये निकल जाएगा 3 4.5, और फिफ्थ का भी 4.5 सेम ही है, फोर्थ एंड फिफ्थ तो उसका भी सेम ही आ जाएगा। फिर आप सबको प्लस कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैंने इसलिए छुड़वाया था क्योंकि ये वाला पार्ट जो है थर्ड वाला, ये बिल्कुल सिमिलर था 9th क्वेश्चन के, तो इसलिए मैंने 9th पहले क्वेश्चन समझाया, फिर उसके बाद मैंने कहा था एंडिंग में करवा दूंगा। बेटा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, ये वाला देख लीजिएगा। मैंने 9th क्वेश्चन आपको बोला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी सब क्वेश्चन इजी हैं। कुछ अगर आपको हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालना आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन सिमिलरली हो ही जाएंगे, ठीक है। बेटा नेक्स्ट क्लास में हम मेरी वर्कशीट रह गई थी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स की, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच बेटा।